हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आप लोगों के साथ गंजेपन यानी बैडनेस के विषय में कुछ बातों को आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीच बीच में मेरे द्वारा डाली गई दवा के संबंधित जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो सके। आज हम बात करेंगे बैडनेस गंजेपन की। बैडनेस एक ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिक भी है और कभी कभी विटामिन्स की कमी या फिर फॉलिकल्स जिसमें हेयर ग्रोथ्स होते हैं उनके अंदर डीजनरेशन आ जाने की वजह से या क्षरण हो जाने की वजह से लोग गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। इससे संबंधित दवाइयाँ कई तरीके से गोलियों में और जेल में उपलब्ध हैं जो कि गंजेपन को कम करने में सहायक हैं। यह बाल झड़ने की समस्या लोगों को ज़्यादातर 40 और 45 की उम्र पर आते आते देखी गई हैं। इसमें फॉलिकल्स जिसमें हेयर्स जनरेट करते हैं वो किन्हीं कारणोंवश, चाहे वह विटामिन की कमी या फिर किन्हीं और जेनेटिक के कारण की वजह से क्षरण होता है और फॉलिकल्स धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। हेयर फॉलिकल्स के सिकुड़ने की वजह से बाल उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाते, जिसके कारण वह धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है और व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाता है, जिसे वह स्वयं में आस्वाद का अनुभव भी करता है, जो कि उसे समाज में उठने बैठने में भी एक शर्म सा महसूस अपने आप में वो करता है। इससे संबंधित दवाइयाँ कई श्रेणी की आती हैं, पर यह निर्भर ये करता है कि वह रोग किस प्रकार का है। बाल झड़ने की प्रक्रिया विटामिन्स की कमी की वजह से, जिसमें सबसे पहली दवा जिंकोविट नाम से आती है, जिसका कंपोजिशन B12 कंपोजिशन और जिंक कंपाउंड होता है। जिंक जो कि बाल के ग्रोथ के लिए एक आवश्यक तत्व है, जिससे हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं तथा पोषण की वजह से हेयर्स धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ अग्रसर होते हैं। इसी श्रेणी में और भी दवाइयाँ आती हैं जिसमें फोलेट और कई तरीके के कंपाउंड्स, बायोटिन, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, ऐसी दवाएं का मिश्रण होता है। इनकी कमी होने की वजह से हेयर फॉलिकल्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं करते और धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्टेजेस के गंजेपन आना शुरू हो जाते हैं। बायोटिन एक मुख्य अवयव है जो कि प्राकृतिक रूप से कई फलों में भी उपलब्ध पाया जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे जेल की, जिसको मिनॉक्सिडिल कहा गया है। यह मिनॉक्सिडिल सस्पेंशन व्यक्ति के बाल गिरने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक रोकती है तथा यह महिलाओं के लिए भी एक अच्छा विकल्प है।
इसको पुरुष और महिला दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाइयाँ जिंकोविट या B1 B12 बायोटिन से संबंधित दवाइयाँ, जिनको अभी स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले प्रदर्शित किया गया, उसको महिलाएं और पुरुष दोनों यूज़ कर सकते हैं, जिससे बाल झड़ने की प्रक्रिया या टूटने की प्रक्रिया रुक जाती है। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि बाल जिन जगहों पर कम होते हैं वहाँ पर लगाया जाता है। यह थोड़े से क्वांटिटी में 5 ml तक लेके जिन जगहों पे व्यक्ति को ये लगता है कि उसका बाल कम हो रहा है, उस जगह पर फ्रेश होने के बाद और स्नान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद और उस जगह को पूरी तरह सुखा देने के बाद लगाया जाता है। और यह प्रक्रिया दिन में 2 बार रिपीट की जा सकती है। लगभग इस सॉल्यूशन को 5 महीने तक लगाना आवश्यक है, जिससे धीरे धीरे पहले बाल छोटे छोटे से आना प्रारंभ होंगे, फिर उसके बाद उस जगह पर धीरे धीरे मिनॉक्सिडिल का असर दिखना शुरू हो जाएगा और बाल पुनः वापस आ जाएंगे। कुछ प्रकार के बालों का झड़ना एक ऑटो इम्यून बीमारी के कारण होता है और इसका इलाज हार्मोनल रूप से प्रेरित बालों को झड़ने से अलग तरीके से किया जाता है। ऑटो इम्यूनल स्थिति में शरीर के प्रत्यक्ष प्रणाली त्वचा सहित स्वस्थ अंगों और ऊतकों पर हमला करती है। कभी कभी शरीर स्वस्थ बालों के रोगों को नष्ट कर देता है। इस संदर्भ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट्स का इस्तेमाल होता है। अब जो हम बात करेंगे वो टैबलेट फिनेस्टेराइड टैबलेट है, जो कि मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है तथा चिकित्सीय देखरेख में इस दवा का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी बालों का झड़ना फंगल भी होता है, जिसमें फंगल टैबलेट फ्लुकनाजोल और इसी श्रेणी में फ्लुकनाजोल की श्रेणी में इट्रिकेनाजोल 200 वो भी एक एंटी फंगल टैबलेट है। अब हम बात कर रहे हैं फिनेस्टेराइड की। जो आपको सामने दिख रहा है वह मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है और यह पुरुषों द्वारा फिनेस्टेराइड और मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन बाल की झड़ने की प्रक्रिया को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। बात करेंगे इन दवाइयों से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो सर में दर्द, चकत्ते पड़ना, चक्कर आना, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें व्यक्ति को इन दवाइयों को चिकित्सीय देखरेख में इस्तेमाल करना उचित होगा। बाल के कम होने की वजह से, बैल्डनेस की वजह से और इन दवाइयों के उपयोग की वजह से कुछ हल्के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जिनको यह ध्यान में रखते हुए इन दवाइयों का चिकित्सीय देखरेख आवश्यक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।